डियर स्टूडेंट, बेस टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में हम लोग पीएलसी और पीसी में डिफरेंस बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस रिपीटेड भी पूछ भी चुका है पहले, और इस बार के लिए बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीसी और पीएलसी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला हम लोग पीसी मतलब समझते हैं क्या है। पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो आपका कॉलेज में है, जो आपका घर में है, ये सब आपका क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। डेस्कटॉप जिसको बोलते हैं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर है, या लैपटॉप भी क्या है, एक तरह का पर्सनल कंप्यूटर है। और पीएलसी स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर या प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अब देखिए हमारा ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो है ये पर्सनल कंप्यूटर ना हो करके एक इंडस्ट्री का कंप्यूटर है। यानी कि इसमें जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर मोस्टली यूज फॉर पर्सनल एक्टिविटी। पर्सनल एक्टिविटी मतलब उसमें गेम खेल रहे हैं और उसमें कोई डेटा को सेव कर रहे हैं और उसमें और कुछ कर रहे हैं, तो पर्सनल एक्टिविटी के लिए कौन सा है बताइए, पर्सनल कंप्यूटर है। जबकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल में जैसे मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है, इसके अलावा अदर एक्टिविटी कैसे हो रहा है, तो ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम लोग पीएलसी का यूज करते हैं। पीएलसी को हम लोग घर में नहीं यूज करते हैं। पीएलसी स्टैंड फॉर ये प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर, जो कि आपका इंडस्ट्री में एक्टिविटी में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, इट कैन नॉट बी कंट्रोल मशीनरी सिस्टम। ये मशीनरी सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता। ऐसा नहीं कि ये इसके द्वारा मशीनरी कंट्रोल हो रहा, नहीं। एक प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर होगा तो उसके द्वारा मशीनरी, जैसे कि मान लीजिए फ्लक्स प्रिंटिंग मशीन है तो किस पे वर्क करेगा, पीएलसी पर वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर द्वारा उसमें प्रिंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है। यहाँ हमारा एक कंप्यूटर द्वारा नॉर्मल जो घर यूज है, हाउस होल्ड इक्विपमेंट, एक प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जैसे फ्लक्स प्रिंटर है वो पीएलसी पर वर्क करता है, जो कि बड़ा बड़ा फ्लक्स बोर्ड बैनर ये सब निकलता है किससे, पीएलसी से वर्क करता है। यानी कि मेनली यूज फॉर कंट्रोल मशीनरी सिस्टम। जो भी मशीनरी सिस्टम है उसको कंट्रोल कौन करता है बताइए, पीएलसी यूज करते हैं उसको कंट्रोल करने में। जबकि हमारा ये मशीनरी सिस्टम को यूज नहीं करता है कंप्यूटर कंट्रोल करने में। और पीसी जो है, जो कि कंप्यूटर है, बेसिकली हाउस होल्ड इक्विपमेंट, ऑफिस वगैरह में इसको यूज किया जाता है। आपका कॉलेज का लैब होगा वहाँ भी इसको यूज किया जाता है, किसको, पीसी को। लेकिन पीएलसी मेनली किस में यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में, कंपनी में, ये सब में आपका पीएलसी को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पीसी रिक्वायर्ड टू रन ए पीसी रिक्वायर्ड टू रन ए पीएलसी। एक पीएलसी को रन करने के लिए एक कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। एक पीएलसी, एक प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर भी पीसी से कनेक्टेड होता है। तो यानी कि एक पीएलसी को रन करने के लिए एक पर्सनल कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। बट पीएलसी नॉट रिक्वायर्ड टू रन पीसी। अब पीसी आपका कंप्यूटर को रन करने के लिए पीएलसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पीएलसी को रन करने के लिए पीसी की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, पीसी रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। पीसी जो रन करता है किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस पर रन करता है, जबकि पीएलसी रन ऑन लैडर लॉजिक। ये हमारा लैडर लॉजिक बताए थे क्या है वर्किंग में, तो ये हमारा डिफरेंसेस रहा। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 5 हम डिफरेंस बताएं। कम से कम एग्जाम में 4 लिखना है। 4 लिखिएगा तो आपको कितना मार्क्स आएगा, 4 मार्क्स आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर आ जाएगा। 4 नंबर का है तो 4 ही लगेगा। हम 5 बताए हैं, इसमें से 4 कम से कम आपको लिखना है, 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर मिलेगा कितना, हर डिफरेंस के लिए 1 नंबर मिलेगा। तो 4 नंबर का होगा तो 4 डिफरेंस लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो है से पीएलसी चैप्टर जो है से आपका फिनिश हुआ। ये पीएलसी में इस तरीके से क्वेश्चंस आपको क्या होगा, पूछेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस लेक्चर के साथ लगभग हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हमारा फिनिश ही हो गया है। एक आपका लास्ट यूनिट जो है जिससे कोई भी क्वेश्चंस कभी नहीं पूछा है और नहीं उसमें लिखा भी नहीं है सेमेस्टर एग्जाम में किससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमारा इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम जो है आपका, या स्पेशल कंट्रोल सिस्टम जो है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऐसे आज तक उससे क्वेश्चंस नहीं आया है, हम लोग मान सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इसी लेक्चर के साथ फिनिश हो गया है। फिर भी मैं उसका इंट्रोडक्शन में अगले लेक्चर में भी बताऊंगा, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि आखिर वो है क्या, क्यों नहीं उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली सिलेबस में मेंशन कर दिया कि यूनिट 6 से हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अभी तक नहीं पूछ रहा है उससे। लेकिन इससे यहाँ तक इससे क्वेश्चंस आपका टोटल 4 लेक्चर लिए हैं। चारों लेक्चर बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही लेक्चर है। ये चारों लेक्चर में से कोई 2 लेक्चर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 4 लेक्चर में 2 क्वेश्चन कम से कम आएगा। तो हमारा इस बहुत छोटा टॉपिक है सर, पीएलसी क्या है, ये हमारा पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम क्या है, ये क्वेश्चन से यहाँ उठता है। पीएलसी कैसे वर्क करता है, दूसरा
क्वेश्चन है। और आपका इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें पर्सनल कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, चौथा क्वेश्चन है। यही बेसिकली 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है। इसको अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि बहुत छोटा है और इससे क्वेश्चन गारंटेड है कि क्वेश्चन आता ही आता है, नहीं आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा टॉपिक बहुत अच्छा मार्क्स आपको ला सकता है। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, कि कम मेहनत करके जाइए ज्यादा नंबर पाइए, कम मेहनत करके जाइए ज्यादा नंबर पाइए। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, स्मार्ट स्टडी। और एग्जाम का जो आखिरी समय होता है ना, आखिरी का 15-20 दिन में जो जितना मेहनत कर दिया, जो जितना हमारा सिलेबस को रिवाइज कर दिया, रट लिया, उसी को ज़्यादा नंबर आता है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम में किसी का ज़्यादा नंबर आ रहा है इसका ये मतलब नहीं, को बहुत तेज है। ठीक है, वो एग्जाम टाइम में मेहनत कर दिया इसीलिए उसका ज़्यादा नंबर आ गया है। ये हमारा सेमेस्टर एग्जाम का मार्क्स ये डिसाइड नहीं करता वो कितना तेज है। ठीक है, बस ये बोलता जरूर है कि एग्जाम टाइम में वो बंदा मेहनत किया है, सिस्टमेटिक मेहनत किया है। आप कुछ भी पढ़ते रहिएगा तो सेमेस्टर एग्जाम में नंबर नहीं आएगा, सिस्टमेटिक पढ़िएगा तो ही आपको नंबर आएगा। इसलिए जितना पढ़ाए उतना को रिवाइज कर लीजिए, आपको सिस्टमेटिक पढ़ाया गया है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक को भी पलटना चाहिए, देखना चाहिए कि हमसे क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं। जो नहीं, अगर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आया है, क्वेश्चन रिपीट करता है, वो सबको भी कर लेना है। और अगर नहीं होता है तो हम आपके साथ हैं, बिल्कुल है, एग्जाम टाइम तक साथ हैं। क्लियर? तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नए लेक्चर में। और दोस्तों को इस लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों को बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के बारे में जरूर बताएं। और साथ साथ ऑब्जेक्टिव बैच अनाउंस किए हैं, ऑब्जेक्टिव बैच के बारे में बताएं। और जो भी बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, लिंक में है, ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लें और दोस्तों को शेयर करें। और नेक्स्ट सेमेस्टर का भी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर भी आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में, जैसे 5th सेमेस्टर का मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे 6th सेमेस्टर का ही पढ़ाऊंगा। और बहुत इफेक्टिव वे में 5 पेपर उसमें भी चलेगा, और बिल्कुल इफेक्टिव वे में उसमें भी आपको सब सारे सिलेबस को फिनिश किया जाएगा। क्लियर है? थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।